नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और मैं आपसे बात करूंगा हिंडेनबर्ग की नई रिपोर्ट के बारे में। 10 अगस्त को हिंडेनबर्ग की नई रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के भी 4 किरदार प्रमुख हैं। एक, हिंडेनबर्ग खुद। नंबर 2, सेबी। नंबर 3, अडानी। और नंबर 4, सरकार, भारत सरकार। सरल शब्दों में मैं समझाऊंगा कि यह हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट क्या है। हिंडेनबर्ग रिसर्च ने सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाए। सेबी वो संस्था है जिसका काम ये देखना है कि शेयर बाजार में घोटाले तो नहीं हुए, लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी चीफ के पास अडानी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल के रूप में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज की हिस्सेदारी थी। डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच और उनके पति धवल बुच के पास एक ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जो अडानी की कंपनी है। इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने बड़ी मात्रा में पैसा लगाया हुआ है। विनोद अडानी ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी घोटालेबाजों को, धोखेबाजों को बचा रहा। सेबी की जिम्मेदारी की सेबी से जिम्मेदारी की अपेक्षा होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सेबी धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की ही रक्षा कर रही है। हिंडनबर्ग ने कहा कि भारतीय बाजार के सूत्रों के साथ चर्चा में हमारी समझ ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अडानी को गुप्त सहायता हमारी जनवरी 2023 की रिपोर्ट के पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद शुरू हो गई थी। यानी हिंडनबर्ग ने कहा कि जनवरी 2023 में हम जो रिपोर्ट लाए थे उसके बाद अडानी ग्रुप ने सेबी की चीफ की मदद करना शुरू की। रिपोर्ट में बताया गया था कि सेबी ने पर्दे के पीछे से ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने का दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना और महत्वपूर्ण समय में अडानी ग्रुप के शेयरों को मदद मिली। यानी जिस सेबी का काम था निवेशकों के हितों की रक्षा करना, वो अडानी के हितों की रक्षा में लगा रहा। हिडनबर्ग हिडनबर्ग रिसर्च ने अपने ब्लॉग में कहा कि जब जनता और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के लिए दबाव डाला तो सेबी लड़खड़ाता सा दिखाई दिया। शुरुआत में हमारी रिपोर्ट यानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन निष्कर्षों पर सहमति दिखाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेबी खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि एफपीआईएस को फंड देने वाले अडानी से जुड़े हुए नहीं हैं। बाद में सेबी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाने में असमर्थता बताई। ये बात कही गई। एक और बात कही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कि वो उदय कोटक की फर्म को बचा रही है। सेबी उदय कोटक को बचा रही है। उदय कोटक महिंद्रा वाले हैं। स्थापित उन्होंने कई बहुत सारी ब्रोकरेज फर्में स्थापित की है, ऑफशोर फंड का स्ट्रक्चर बनाया है। इसका इस्तेमाल उनके इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट सेल करके फायदा उठाने के लिए किया। सेबी ने नोटिस में केवल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का नाम रखा और कोटक नाम को संक्षिप्त रूप में KMIL से छुपा लिया। KMIL यानी कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट है। इसमें कहा गया है कि बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कारपोरेट गवर्नेंस पर सेबी की 2017 की कमेटी का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया था। आगे हिंडनबर्ग ने लिखा है, हमें शक है कि सेबी की ओर से कोटक या कोटक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख न करने का मतलब एक और शक्तिशाली भारतीय व्यवसायी को जांच की संभावना से बचाना, जिसे सेबी स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। हिंडनबर्ग ने सेबी के चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का नाम घोटाले से जोड़ा है। ये बात तो साफ है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी की ओर से इस पर अभी तक तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि माधवी पुरी बुच
और उनके पति धवल बुच अडानी के घोटाले में शरीक हैं, सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। इन दोनों ने ही, यानी सेबी की चीफ ने और उनके पति ने, दोनों ने ही ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी की। हालांकि सेबी की ओर से कोई खंडन आया नहीं है और वो इस तरह के खंडन करते नहीं है, क्योंकि सेबी की चीफ बहुत ही बड़ी हस्ती होती है और उस हस्ती का काम है तमाम बाजार पर नियंत्रण करना। और अगर वही सोच ले कि किसी को संरक्षण देना है, किसी चोरी करने वाले को, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे सेबी को जहां कार्रवाई करनी थी 1.5 साल तक, उसने अडानी समूह पर कोई एक्शन नहीं लिया। 18 महीने हो गए। इस बात के भारी सबूत पेश किए गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कि भारतीय समूह कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। सबूतों के साथ ही 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों ने हिंडनबर्ग के काम की पुष्टि की और उसे एक्सटेंड किया। सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। जून 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा था। सेबी ने 106 पेज का ये कारण बताओ नोटिस भेजा था हिंडनबर्ग को कि आपने जो चीजें लिखी हैं उसमें हमारी शार्ट पोजीशन के बारे में खुलासा, यानी जो खुलासा करना चाहिए था, उसके पर्याप्त तर्क नहीं दिए गए थे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच क्या हस्ती हैं और वो कैसे यहां तक आई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि माधवीपुरी बुच ने अपने शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए। आरोपों में कहा गया कि चूंकि सेबी की प्रमुख थी वो और उन्हें अपने पैसे बचाने थे, तो उन्होंने अपने पति को शेयर ट्रांसफर कर दिया। रिसर्च में आरोप लगाए गए कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के दौरान, यानी 5 साल तक, माधवीपुरी की होल टाइम मेंबर होने के साथ ही चेयरपर्सन भी थी। उन्होंने सिंगापुर में अगोरा पार्टनर नाम की कंसल्टिंग फर्म में उनका 100% स्टेक। मार्च 2022 में वो सेबी की चेयरपर्सन बनी, तो 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपने सारे शेयर अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफर कर दिए थे कि मेरी नियुक्ति अब सेबी में होने वाली है, इसलिए मैं अपने सारे शेयर पति को दे देता। तो ऐसे घोटाला होता है। सेबी का प्रमुख थानेदार बनने के पहले चोर को छोड़ दिया गया या चोरी के माल को ट्रांसफर कर दिया। पिछले साल ही अडानी समूह को एक बड़ा झटका लगा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की कंपनियों पर निशाना साधा था। इससे बहुत हंगामा मचा था और इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के सभी शेयरों में तगड़ी गिरावट आई थी। गौतम अडानी दुनिया के 2 नंबर अरबपति होने के बाद 2 से सीधे 36वें नंबर पर चले गए थे, आपको याद होगा। अब इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी कहां पहुंचते हैं ये पता नहीं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब गौतम अडानी कहां जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? ये एक फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। 2017 में बनी थी। नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग को बनाया था और ये कंपनी इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करने का काम करती है। ये सूचना के अधिकार में जानकारियां इकट्ठा करती है। इसके अलावा विसल ब्लोअर के रूप में जानकारी इकट्ठी करती है। और पिछले साल इसने अडानी ग्रुप पे मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों को लगने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा था, शेयर बाजार में हड़कंप मचा था और शेयर बाजार को बचाने के लिए, शेयर बाजार की इज्जत बचाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। तो सरकार ने बहुत मेहनत करके अडानी को बचाने की कोशिश की थी।
अब मैं बताता हूँ कि ये माधवीपुरी क्या शख्सियत है और कैसे ये बनी थी सेबी की चीफ। एक्चुअली माधवीपुरी जो है पढ़ी लिखी महिला है। ये इन्होंने 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अजय त्यागी की जगह ली थी। वे पहली महिला हैं, माधवीपुरी बुच पहली महिला हैं जिन्होंने सेबी की चीफ जैसी पोजीशन संभाली है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई भी वे एक ऐसी हस्ती हैं जो बहुत ही इज्जत से जिनका नाम लिया जा रहा था। ये माधवीपुरी बुच ने दिल्ली और मुंबई में पढ़ाई की। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। आईआईएम अहमदाबाद में गई, वहां से एमबीए किया और आईसीआईसीआई बैंक से इन्होंने शुरुआत की थी। 2009 से 2011 तक वे आईसीआईसीआई बैंक में एमडी और सीईओ रह चुकी हैं। इसके बाद वो सिंगापुर चली गई और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल एलएलपी में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उनके पास फाइनेंशियल मार्केट का 3 दशक का अनुभव है। वित्त मंत्रालय ने जब आवेदन पत्र मांगे थे कि हमें सेबी का चेयरपर्सन चाहिए, तब उन्होंने अप्लाई किया था और वे सेबी की चीफ बनी थी। तो अब 10 अगस्त को जब हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है, तो अब ये देखना बड़ा गंभीर होगा कि शेयर मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है और अडानी समूह की कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या सेबी, जो खुद जिसका काम मार्केट को बचाना है, सेबी हिंडनबर्ग के इन आरोपों से बच पाएगी? और अभी इस मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे होने हैं। संसद का सत्र खत्म हो चुका है, वरना इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देती और लोकसभा राज्यसभा में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गूंजती, अडानी का नाम फिर गूंजता। मुझे लगता है कि अभी जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तब दिल्ली में इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता जाग रहे होंगे, शायद राहुल गांधी भी उनमें हो, और वे हिसाब किताब लगा रहे होंगे कि आखिर ये माधवीपुरी बुच क्या हस्ती हैं, इन्होंने क्या घोटाले किए और अडानी समूह पर अब इंडिया अलायंस क्या क्या नए हमले कर सकता है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो आरोप लगा सके। देखते रहिए आप मेरा चैनल इंडिया डायलॉग। मेरे इस कार्यक्रम के बारे में भी अपनी राय लिखिए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा ये भी बताइए और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।